में ये है कि राइट आफ्टर PSL 9 हमने नेक्स्ट सीज़न की मतलब PSL 10 ऑनवर्ड्स का हमने वो देना है कि अभी रिन्यूइंग और नॉट फॉर 10 years। तो जैसे ये क्लोज आ रहा था और फिर मॉडल क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगी, तो हमने बात की कि अब ये आने वाला है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। उनकी तरफ से आया अभी से क्यों बात करें। हमने कहा लिटरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमने अगले महीने आपको हमने रिटर्न देना है। लाइक नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्यों करें। मतलब दे नॉट इवन फोकस्ड। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि अगले 10 साल क्या है। हम उधर जाकर उनको फाइनल जिता के नहीं आए। व्हाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान, इसमें क्या हुआ? खैर मुबारक। खिलाड़ी हमारे कारतूस है, कोई अच्छा चल जाता है, शिकार अच्छे कर लेता है, कई दफा ठुस हो जाते हैं बेचारे। देखिए हम बहुत अच्छी टीम है। आप USA से आ जाते हैं, मैं आपको टीम नहीं मानता। अमेरिका से हाँ जी, खुशदिल शाह ने गैरत खाने के बजाय गुस्सा की है। खुशदिल शाह को पता नहीं था अगर हम मैच हार सकते हैं ना, हम कोट भी खा सकते हैं। आप इसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 2-3 टॉपिक आज करने हैं। पहला टॉपिक, अभी PSL शुरू नहीं हुआ कि PSL के अंदर लड़ाई पड़ गई है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने PCB के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि तुम कहते थे कि ये जो PSL है डिसाइड रोआ, अभी तक डिस्कशन शुरू भी नहीं हुई कि मॉडल क्या होएगा, क्या ऑप्शंस हैं, हमारे क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी के क्या व्यूज़ हैं। अभी इतना वो दे सो बिजी डूइंग देयर डैम मॉर्निंग शोज कि उनको इतना भी नहीं है कि काम करें ऑन के व्हाट शुड द मॉडल बी फॉर द नेक्स्ट 10-20 years। बट व्हाट डू यू थिंक द मॉडल शुड बी? या कॉन्वर्सेशन अभी क्या है, ओनर्स के एंड पे क्या नैरेटिव है, व्हाट आर यू पुशिंग फॉर एंड होपिंग फॉर? इन एवरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज लीग देयर इज अ मॉडल ऑफ ओनरशिप कि यू ओन द एसेट एंड वंस यू ओन द एसेट, जो भी आप पैसे खर्च करोगे आप एक बिल्ड कर रहे हो। अभी ऑल ऑफ आवर 6 टीम्स आर सिंपली रेंटिंग द टीम एवरी सिंगल ईयर फ्रॉम द PCB। एक साल में रेंट ना दिया, द टीम इज गॉन फॉर एवर एंड वी हैव नो राइट्स। सो इट इज जस्ट अ रेंटल मॉडल। अगर हमने टीम किसी को बेचनी भी है ना, PCB से अप्रूवल लेनी है, उन्होंने अपनी चीज़ें करनी है, बेट करना है इफ से अबव सर्टेन परसेंटेज, लेकिन हम किसको बेचेंगे? मतलब अगर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर लाना चाहते हैं, जैसे IPL ने किया है, दे ब्रॉट इन फॉरेन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं भाई? आजकल काफ़ी बात हो रही है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ, PSL इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये PSL की इतनी बड़ी बात होती है। और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे PSL है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है, वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा। T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो T20 के 2 बेहतरीन ओपनर हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स है। ये जवेद मियादाद बात कर रहा है, सही है। इसको मैं बताता हूं अब कि कौन से वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर है और कौन सा हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर है। उनके मैं आपको स्ट्राइक रेट भी बताता हूं। और देखो, ये पाकिस्तानियों की कभी भी बात आई थिंक खत्म नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों? बात ये है कि BCCI ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर IPL में आ भी नहीं सकते। चलो यार, एक मेरी बात सुनो, किसी की कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर BCCI ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता। हारिस, तो भाई आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि गरीबी में आटा गीला। भैया, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के जितने भी मैचेस हुए, इन सारे मैचों में, चाहे वो T20 के थे या ODI के थे, देखे मैच तो पाकिस्तान जीता नहीं, तो भैया मिला तो पाकिस्तान को कुछ नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी जो है फाइन लग गया पाकिस्तान के ऊपर। कहीं पे स्लो ओवर डालने की वजह से, कहीं पे भाई कुछ एक्स्ट्रा बोलने की वजह से, कहीं पे मिसबिहेवियर करने की वजह से। यानी कि
पिछले 1 महीने से रमजान और ईद जो है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में गुजारी, ना भाई मैच जीत सके, ना सीरीज जीत सके, ना पैसा कमा सके। इसी को ही बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। अब मेरे समझ में आ गया है कि खुशदिल शाह लड़ क्यों रहा था, क्योंकि भैया आप जो है पूरा रमजान जो है प्रदेश में गुजार लेते हो, ईद आपकी प्रदेश के एक पीएसएल सीजन में ले आए हैं। फिर साथ साथ उसने बोला कि क्या आप इसे जो ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, उसने कहा बीबीएल में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि 4 ओवर्स जो हैं पहले सुपर ओवर कह रहा हूँ सॉरी पावर प्ले होंगे और बाकी 2 पावर प्ले के ओवर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के। तो उन्होंने एक दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई, आइडिया दिया ना एक नया। आपने कौन सा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है? हमने आइडिया दिया है, क्या खंदक खोद दिया। अच्छा, हम जो बाहर से प्लेयर लेके आते हैं ना, हमें फिक्र है कि गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, तो हमने ये जिस तरह ये टेबल गोल है तो इधर ही इस तरह जो ग्राउंड है वो गोल है, तो हमने खंदक खोदी, किसी ने ये किया नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास आइडिया नहीं है? हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं कि हाँ यार ये कैसे होएगा, क्यों? अच्छा, वाई दिस प्रॉब्लम? बिकॉज पीसीबी, कंप्लीट पीसीबी को आप ले लो, सॉरी पीएसएल को आप लो, इफ यू टेक द एंटायर पीएसएल टीम, 3 लोग हैं। अब 3 लोग एक मल्टी मिलियन एक्सपोनेंशियली बिगर लीग को 3 लोग चला रहे हैं फुल टाइम। तो हम क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो पीसीबी के फाइनेंस के लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, बट हम वेट कर रहे हैं। एंड पीएसएल 10 भी अभी होने वाला है, आवर कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एक्सपायर। अभी डिस्कशन भी नहीं हुई कि मॉडल क्या होएगा, 2 टीमें ऐड होंगी, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, किस बेसिस पे होगी, हाउ विल बी अफेक्टेड, 0। इवन दो हमने कोई मे बी 3-4 साल पहले की बात शुरू की थी कि वी शुड हैव, पहले से पता होना चाहिए, सो वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट, लेट्स हायर एन आउटसाइड कंपनी, इंटरनेशनल फर्म को हायर करते हैं, वो वैल्यूएशन करेंगे, वो हमें बताएंगे कि मॉडल कैसे बेहतर हो सकता है। पीसीबी की तरफ से 0, बेयर मिनिमम इज देयर द वे दे डू थिंग्स, और इसी पे यही हो रहा है। तो मेरे से मॉडल पे बात करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज पीसीबी को खुद नहीं पता, ना कोई परवाह है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर ने बोला, पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, गजनफर अल्लाह, अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई, बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें, वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है, बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है, सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोड़ के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। आईपीएल ने पीएसएल को एकदम बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसे देखकर तनवीर रोया खून के आंसू। बोला आईपीएल ने हमें बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक तो हम चैंपियन ट्रॉफी करा के फंस चुके थे, दूसरे में अब पीएसएल भी हम लोग ने कराया है आईपीएल की बराबरी और टक्कर करने के लिए। इसमें तो आईपीएल ने हमारा इज्जत ही लूट लिया। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जो किसी भी लीग उसकी टक्कर, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। और पाकिस्तानियों चले थे आईपीएल की बराबरी करने, मगर आईपीएल ने जिस प्रकार पाकिस्तान को धो दिया कि पाकिस्तान जिंदगी भर के लिए अब पीएसएल की औकात नहीं रहेगी, कभी भी आईपीएल की बराबरी करने में, जिंदगी में कभी भी नहीं करेगा पीएसएल आईपीएल की बराबरी। साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे, पीएसएल में हम लोग नहीं जाएंगे, जिसे देखकर पूरी मीडिया बौखला उठी और पूरी मीडिया एकदम से गुस्सा उठी। बोली तुम लोग कहे पहले क्यों हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिए थे, उसके
उसके बाद क्यों तुम लोग कैंसिल कर दिए। अब पीएसएल की इज्जत एकदम लूट चुकी है, पीएसएल की एकदम बुरी तरीके से पीएसएल बर्बाद हो गया है, आईपीएल ने उसे एकदम गंदी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब पीएसएल का भी देख रहे हैं, पीएसएल की इतनी बुरी हाल हो गई है कि आईपीएल की एक हफ्ते की कमाई में पीएसएल की पूरी जिंदगी भर उतनी कमाई नहीं होगी जितनी आईपीएल के इस समय व्यूअरशिप आ रहे हैं, और आईपीएल की जितनी व्यूज दिखाई दे रही है उतनी तो पीएसएल में कभी जिंदगी में नहीं आया है। तनवीर अहमद ने बोल दिया साफ साफ कि हम कभी जिंदगी में आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएंगे, हमारा पीएसएल बच्चों का खेलने वाला मैच है और आईपीएल किंगों को खेलने वाला मैच है। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है, आईपीएल में हर एक प्लेयर जाने की सोचती है, और वो काहे पाकिस्तानी प्लेयर क्यों ना हो। पाकिस्तानी प्लेयर को अगर ऑफर दिया जाए कि तुम आईपीएल खेलोगे पीएसएल, तो सभी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल को चूज करेंगे, मगर पीएसएल को नहीं करेंगे। पीएसएल की इतनी बेकार औकात है, पीएसएल की इतनी घटिया औकात है, फिर भी बोलता है कि हम करेंगे आईपीएल की बराबरी, आईपीएल की टक्कर करेंगे, मगर आईपीएल की टक्कर पीएसएल अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगी। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे टक्कर करना नामुमकिन है। किसी भी मैच को या किसी भी लीग मैच को कभी भी किसी समय भी अब टक्कर नहीं कर पाएगी।